पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर जो इस्तांबुल में जारी था, कल बगैर किसी नतीजे के इख्तिताम पजीर हुआ। और ये जो मुज़ाकरात थे उसका बुनियादी मकसद यही था कि एक ऐसा फ्रेमवर्क जो है उस पर काम किया जाए या एक मुआहदा हो कि जिसके तहत पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस किया जा सके। तुर्की और कतर इसकी मीडिएशन करवा रहे थे। कल होने वाले जो मुज़ाकरात थे उसमें फेस टू फेस कोई मीटिंग नहीं हुई। उससे पहले यानी कि 6 नवंबर को जब आगाज हुआ 10 घंटे मुज़ाकरात जारी रहे। पाकिस्तान ने एक ड्राफ्ट प्रपोजल जो है वो हवाले किया अफगान तालिबान के थ्रू मीडिएटर्स, और उस पर जो जवाब अफगान तालिबान की तरफ से आया वो कोई रीजनेबल नहीं था, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने क्लियरली कहा कि ये जो मुज़ाकरात नाकाम हुए हैं या इसका कोई नतीजा नहीं निकला तो इसकी तमाम तर जिम्मेदारी अफगान तालिबान हुकूमत पर आयद होती है। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली आज सुबह फिर अफगान तालिबान की हुकूमत के जो तर्जुमान हैं उन्होंने अपना पर्सपेक्टिव दिया और उन्होंने तमाम तर इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर डाल दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जो मुतालबात थे वो गैर संजीदा थे और वो गैर हकीकत पसंदाना थे, क्योंकि वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान तमाम तर जो उसकी अंदरूनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है वो अफगान तालिबान हुकूमत के ऊपर डालना चाहता है। येट एट द सेम टाइम उसमें अफगान तालिबान की हुकूमत के तर्जुमान ने कहा कि अफगानिस्तान का ये क्लियरली मौक़िफ़ है कि वो अपनी सरजमीन ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि किसी और के खिलाफ इस्तेमाल होने की इजाज़त नहीं होगा देगा। लेकिन इम्पॉर्टेंटली शहबाज जो प्रोसेस है वो मुज़ाकरात कल तो नाकाम हुए, बट दैट डज नॉट नेसेसरीली मीन कि जो प्रोसेस है ऑल टुगेदर वो कोलैप्स किया है। जो मेरी ज़राए से बात हुई है कि प्रोसेस इज स्टिल अंडर वे, जो कोशिश है वो जारी रहेगी। अब सबसे अहम सवाल यह है कि आगे क्या होगा, कि जो सीज़ फायर है फिलहाल तो वो होल्ड कर रही है, लेकिन अगर कोई वाक़या आइंदा आने वाले दिनों में होता है, फ्रेजाइल सीज़ फायर है, पाकिस्तान ये क्लियर कर चुका है कि अगर कोई भी वाक़या अफगानिस्तान की साइड से होगा तो सीज़ फायर ख़त्म तस्वुर की जाएगी। तो क्लियरली यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक गैर यकीनी और अनसर्टनिटी की सिचुएशन है। कैमरन, कल के प्रोग्राम में हम कोई इसके ऊपर कोई जजमेंट हमने कास्ट नहीं की थी, अपना उस पर ओपिनियन नहीं दिया था कि क्या आउटकम होगा। हमारी एक्सपेक्टेशन ये थी कि दोनों जो साइड्स हैं वो रैशनली इसके ऊपर एक्ट करेंगी, और इसमें चूंकि दो ऐसे मीडिएटर्स हैं जिनका होना ही काफ़ी था, ख़ासतौर पर जो कतर का रोल है अफगान तालिबान को सपोर्ट करने के हवाले से अमेरिकन रजीम के टाइम पे, तुर्की का जो ओवरऑल रोल है पाकिस्तान के हवाले से, उनके जो ताल्लुकात हैं अफगान तालिबान के साथ, तो उम्मीद ये थी कि इस दफ़ा कोई डेडलॉक नहीं होगा। बट जो स्टेटमेंट्स आपने तो फरमाया कि अभी भी उस तरीके से सीज़ फायर तो मेनटेन है, जो वज़ीर दिफा की स्टेटमेंट्स आई हैं और जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अता तारड़ साहब की स्टेटमेंट है वो कोई इतनी इनकरेजिंग नहीं है, जिसमें गालबन एक जो स्टेटमेंट रेफर हुई है वज़ीर दिफा से, उनको जो कोट किया जा रहा है कि उन्होंने फरमाया कि मतलब जो मीडिएटर्स थे उनको भी लगा कि वो अब कुछ नहीं कर सकते, तो उन्होंने मजीद ये जो डायलॉग है इसको एक्सटेंड करने की बात नहीं की, विच शोज के ओवरऑल एक जो स्टेटमेंट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट है वो अपनी जगह पे एक मौजूद है। और वैसे भी इवन इससे पहले भी मैंने लिखा भी था कि ये जो मुज़ाकरात का दौर था ये इतना एक्सटेंडेड चलना भी नहीं था, क्योंकि एट द लेवल ऑफ इंटेलिजेंस चीफ के ऊपर हो रहा था। और ये बहुत रेयर होता है कि पहले रोज़ 10 घंटे मुज़ाकरात हुए और DGISI वहाँ पे मौजूद थे, तो उनको और बहुत सी चीज़ें देखनी। तो आम तौर पर जब इस लेवल पे, हाईएस्ट लेवल पे टॉक्स होते हैं तो होमवर्क पहले किया जा चुका होता है और वहाँ पर जाकर आपने फाइनल जो डिसीजन लेना होता है, तो वो तो बड़ा क्लियर था कि उसको ड्रैग तो अब नहीं करेंगे। बट इसमें जो आपने जिक्र किया एक तो वज़ीर दिफा की स्टेटमेंट का, लेकिन जो वज़ीर इत्तलात की जो स्टेटमेंट है दैट इज़ ऑल्सो वेरी टेलिंग। मसलन एक तरफ तो उन्होंने जिम्मेदारी डाली अफगान तालिबान के ऊपर मुज़ाकरात की नाकामी की, साथ ही उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान आज भी एक खैर सगाली का जज्बा रखता है अफगान के जो अवाम है, और वो चाहता है और पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि अफगानिस्तान एक स्टेबल और पीसफुल कंट्री हो। बट जो मेरे ख्याल में अंडरलाइन मैसेज है उसके अंदर, उसमें उन्होंने ये कहा कि हाउएवर पाकिस्तान विल नॉट सपोर्ट any measures by the Taliban government that are against the interest of the Afghan people or its neighbors। ये बड़ी एक सिग्निफिकेंट और टेलिंग स्टेटमेंट है कि इसका मतलब है कि पाकिस्तान ये तो कह रहा है कि हम स्टेबिलिटी और पीस चाहते हैं, लेकिन अफगान तालिबान का कोई भी ऐसा स्टेप जो अफगान तालिबान के अफगान अवाम के खिलाफ होगा उसको हम सपोर्ट नहीं करेंगे। सो दैट इज़ अ क्लियर इंडिकेशन कि हमारी जो इस वक्त अफगानिस्तान के हवाले से जो खारजा पॉलिसी है वो किस कदर तब्दील हो गई है। तो अगर ये मामलात हल ना हुए तो आई एम अफ्रेड के चीज़ें मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए तो ऑब्वियसली अच्छी नहीं है। इतने अरसे से हम ये खमियाजा भुगत रहे हैं, 40-50 साल से जो वेस्टर्न बॉर्डर पे एक इंस्टेबिलिटी है
बट आई थिंक दिस इज ऑल्सो नॉट ऑगर्स वेल फॉर अफगान तालिबान। देखिए, अगर अमन नहीं होगा तो उसका नुकसान तो दोनों मुल्कों को होता है। उसमें सिर्फ ये चीज़ होती है कि किस मुल्क का कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है। गिवन द फैक्ट कि अफगानिस्तान जो एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, उस तरीके से उसको एक्सेस टू सी नहीं है, एक्सेस टू ट्रेड नहीं है, उनकी इकोनॉमी फ्रेजाइल है, उनके और बहुत सारे मसाइल हैं, इंटरनेशनली रिकग्नाइज गवर्नमेंट नहीं है, जिस तरह अमूमी तौर पर कोई भी जो हुकूमत है उसको रिकग्नाइज किया जाता है। फिर अफगानिस्तान की जो एग्रीकल्चर है उनका बहुत ज़्यादा दारोमदार पाकिस्तान की मार्केट के ऊपर है। ठीक है, सेंट्रल एशिया भी उनके पास है, बट सेंट्रल एशिया बहुत छोटी मार्केट है कंपेयर टू कि एक 25 करोड़ आबादी का मुल्क और दूसरी साइड पर फिर डिमांड यहाँ पे जो फ्रूट्स की है, अफगान प्रोडक्ट्स के, वो अपनी जगह पे मौजूद है। तो अगर आप ट्रेड के इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो उसमें तो सीधा सीधा अफगानिस्तान का इसमें ज़्यादा नुकसान है, पाकिस्तान का उस तरीके से नुकसान नहीं है। पाकिस्तान के पास ऑल्टरनेट्स हैं, 25 करोड़ की आबादी का ऑल्टरनेट आपको नहीं मिलता मार्केट का, बट अगर आपको कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अफगानिस्तान से, आप ईरान से भी इंपोर्ट कर सकते हैं, आप एयरलिफ्ट दूसरी जगहों से भी कर सकते हैं और आप अपनी पैदावार को भी बेहतर कर सकते हैं। देयर आर अपॉर्चुनिटीज और ऑप्शंस फॉर पाकिस्तान। अब जो बात जो आपसे ज्यादा रिलेटेड है कि ये तो एक ओवरऑल सिचुएशन बनती है, बट सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में हम तो पहले हालत जंग में है ना नवे। हमारा जो मगरबी बॉर्डर है वो एक्टिव है। अगर हम अफगान तालिबान से नहीं लड़ रहे, अफगानिस्तान से नहीं लड़ रहे, हम तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ जो है एक फौज है पाकिस्तान मुसलसल एक जंग की हालत में है। तो इसको आप किस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि क्या अभी भी अटेम्प्ट्स होंगी कि इनको रोका जाए, किसी तरीके से अफगान तालिबान कुछ कोशिश करेंगे, या आप समझते हैं कि अब यहाँ से मामला जो है वो खराब होने की ज्यादा चांस? देखिए, अफगान तालिबान का जो वजाती स्टेटमेंट आया है उसमें तो अपनी तरफ से तो ये कह रहे हैं कि उनकी ये बिल्कुल भी वो, उन्होंने बल्कि कहा कि जो पाकिस्तान के अवाम हमारे मुसलमान भाई हैं, तो हम तो नहीं चाहते कि वहाँ पर उनको किसी किस्म की तकालीफ हो, और जो हमसे बन पड़ेगा हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के जो भी सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस करें। बट द की इज़ कि वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान की तमाम तर सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमारी तो नहीं है, तो हम वो जिम्मेदारी उठा नहीं सकते। बट ओवरऑल आई थिंक जो ट्रस्ट एक डेफिसिट अब दोनों के दरमियान जितना बढ़ गया, आज भी तालिबान के एक जो सीनियर लीडर हैं, उनकी काबीना के मेंबर हैं, तो उन्होंने धमकी लगाई है पाकिस्तान को कि जी पाकिस्तान बड़ी बढ़ के मारता है, हमने तो रशिया और अमेरिका का क्या हाल किया, वो तो इतने दूर बैठे हुए थे, ये तो आप हमारे बिल्कुल पड़ोसी हैं, तो आप तो हम आपके घर में जाके हमारे जो नौजवान हैं वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, मतलब इस तरह की बातें कर रहे हैं। बट आई थिंक जो पाकिस्तान के लिए इस वक्त जो चैलेंज है, जो हमें समझने की ज़रूरत है, वो ये है कि एक डिबेट ज़रूर है कि एक ही मौके के ऊपर ईस्टर्न एंड वेस्टर्न बॉर्डर दोनों, यानी कि इंडिया और अफगानिस्तान के साथ अगर आप उसे हॉट रखेंगे तो कैसे मामलात आगे बढ़ेंगे। फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि किसी ने कहा कि अच्छा, तो हम अगर अफगान तालिबान या अफगानिस्तान से मुताल्लिक टफ स्टांस ना लें तो इन दहशतगर्दी के वाक़यात को होने दें, या किसी ने यह कहा कि अगर हम टफ स्टांस लेंगे तो मज़ीद दहशतगर्दी के वाक़यात होंगे। तो एक सीनियर सिक्योरिटी एहलकार ने कहा कि ऑलरेडी तो ये वाक़यात हो रहे हैं, और कितने वाक़यात होने हैं। अगस्त 2021 से लेकर अभी तक कोई 3900 यानी कि 3900 जो पाकिस्तानी हैं वो शहीद हुए हैं, उसमें फौजी जवान भी हैं, सिक्योरिटी ऑफिशियल्स भी हैं, ऑफिसर्स भी हैं। तो ऑलरेडी तो हम प्राइस पे कर रहे हैं। एक या तो ऑप्शन है कि हम चुप करके बैठे रहें, ये दहशतगर्दी के वाक़यात भी होते रहें, या इस जो बुराई की जड़ है अभी से इसको पकड़ें और इस मसले का कोई हल निकालें। तो ये पाकिस्तान के लिए आइडियल चॉइस नहीं है। एज ए लास्ट रिजॉर्ट पाकिस्तान ने ये ऑप्शन एक्सरसाइज किया है, बट लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। जैसे मैं पहले जिक्र कर रहा था कि अभी भी कहीं ना कहीं से कोशिश हो रही है कि मामलात को बातचीत के जरिए हल किया जाए। बहुत ज्यादा ऑप्टिमिज्म नहीं है, बट स्टिल रेलेवेंट पीपल आर ट्राइंग कि इसका कोई हल निकल आए। ब्रेक लेंगे, यहाँ पर ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे कि तिजारती खसारा जो है पाकिस्तान का एक दफा फिर बढ़ रहा है, वजह क्या है, ब्रेक के बाद बात करेंगे।